शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम और बड़ा दर्द सर जो पाकिस्तान के लिए बन चुका है इस टाइम दोस्तों, वो ये है कि यूएई यानी दुबई ने अभी से ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने से पहले ही उन्होंने अभी से ही जो है बोल दिया है कि पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दिए जाएंगे। उन कैमरों ने देखा कि ये लोग इधर भीख मांग रहे हैं, ये हमारे लोग तो नहीं, कहां से आए ये लोग। जब उनकी तस्वीरें मैच की, जब देखा, उनके पासपोर्ट चेक किए, उनके आईडी कार्ड देखे, तो पता चला कि सारे के सारे ही पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज से हमारे मुल्क की भी इज्जत खराब हो रही है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन करना शुरू कर दिया। दुबई में डेफिनेटली होगा, बहुत सारे लोग इंडिया से भी आएंगे, पाकिस्तान से भी आ सकते हैं अगर वीजाज मिल गए तो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ कर रखा है तो पाकिस्तान को वीजा जो है वो नहीं मिलेंगे, व्हाट आई बिलीव। इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आती और खेल शुरू होता, इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को एम्बैरस कर दिया। लेकिन अभी जो शेड्यूल अनाउंसमेंट है ना, उसमें शायद ये वजह है कि अभी न्यूट्रल वेन्यू दुबई में शायद पाकिस्तान इतना अभी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है कि ढाका या कोलंबो की बात भी हो रही हो। ए भाई भरोसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तानी आवाम इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कितना परेशान है, और ये बात हकीकत भी है दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुका है, ना निकलते बन रहा है ना थुकते बन रहा है। आज अपडेट ये है कि चैंपियन ट्रॉफी का कुछ मैच जो दुबई में खेला जाना है, उस मैच के लिए पाकिस्तानियों को वीजा बैन कर रखा है दुबई गवर्नमेंट ने। सारे पाकिस्तानियों का मुसीबत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है इन पाकिस्तानियों को बुरे कर्मों का सजा पूरे सूद ब्याज के साथ मिल रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं आएगा वीडियो। दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों आपको पता है कि पिछले 1-2 साल से दुबई और सऊदी अरबिया लाखों पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर चुके हैं अपने देश से वापस पाकिस्तान। लेकिन अब जो है दुबई ने यह साफ साफ कहा है कि अब अगर कोई भी बड़ा इवेंट यूएई में होगा और पाकिस्तान से कोई वीजा लेना चाहेगा, जैसे क्रिकेट फैंस आते हैं काफी ज्यादा, हर देश जाते हैं जब क्रिकेट होता है, उन्होंने अभी से ही पाकिस्तान को मना कर दिया है और वीजे किए हैं बैन पाकिस्तानी। फर्क इस बात से पड़ता है कि भैया पाकिस्तान का पता नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता भैया, वहां पे छोटी छोटी बातों पे लोग दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कोई ग्रेनेड व्रेनेड फेंक दिया, नहीं, वो खुद बांध के पड़ जाते हैं, खुद भी चला जाता है, सामने वाले को भी ले चलता है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अब जो पटा है दूसरे के ऊपर, वो उन दोनों की दुश्मनी है। अब तीसरा बंदा जब आएगा वो किससे लड़ेगा भाई, बंदा तो फट गया। अब हमारा क्या कसूर है? तो यही है, अब उसके घर वालों को जाके पकड़ोगे, बोलेगा भाई हमारा बंदा तो फट गया, तुम्हारा भी फट गया। अब हमारा क्या कसूर है? अब इसमें 1 मार्च को पाक भारत मैच होगा, दुबई में डेफिनेटली होगा, बहुत सारे लोग इंडिया से भी आएंगे, पाकिस्तान से भी आ सकते हैं अगर वीजाज मिल गए तो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कुछ कर रखा है तो पाकिस्तान को वीजा जो है वो नहीं मिलेंगे, व्हाट आई बिलीव। क्योंकि इसीलिए पाकिस्तान का कहना था कि कोलंबो में हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि यूएई में तो हमारे वीजाज ही बंद हैं, तो कोलंबो में हो जाएगी। जो कह रहे थे ना कि लॉजिस्टिक्स हमारी आसान रहेंगी, हमें आना जाना आसान रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई में आपके वीज़ाज ही बंद है, पाकिस्तानियों को वीज़ाज ही नहीं दे रहे हैं वो, तो इस वजह से वो वहाँ पर उनका जाना जो है वो आप समझ रहे हैं ना कि वो कोलंबो की तरफ जाना चाह रहे थे, जो कि रिजेक्ट हो गया। तो अब दुबई में पाकिस्तान से कौन जाता है कौन नहीं जाता है ये तो हमें नहीं मालूम है, बट द अदर थिंग इज़ दैट कि दुबई के अंदर पाकिस्तान और भारत का मैच 1 मार्च को होगा, और बाकी जो भारत के 4 मैचेस हैं वो वहाँ पर होंगे। इसके अलावा अगर भारत भारत डेफिनेटली हम टॉप 2 में देखते हैं भारत को कि वो फाइनलिस्ट बन सकता है, तो फाइनल भी वहाँ पर होगा, एक सेमीफाइनल भी दुबई में होगा। तो आप ये सोच लें कि ये तमाम सिनेरियो है इस वक्त, और पाकिस्तान में जो वेन्यूज़ हैं उनमें लाहौर, कराची और रावलपिंडी 3 वेन्यूज़ जो बताए गए हैं, जहाँ पर लाहौर में 4 मैचेस हैं, 3 मैचेस रावलपिंडी में हैं और 3 मैचेस जो हैं वो कराची में हैं। 4 मैचेस लाहौर में हैं, मतलब अब डेफिनेटली जो स्टेडियम्स पर इतना खर्चा आया है वो आया तो इसलिए था कि भारत को देखने के लिए बड़ी दुनिया आएगी, मगर अब वो नहीं होगा, तो अब हमें ज़्यादा मैचेस रख के अपनी गेट मनी को, सब कुछ तमाम चीज़ों को वसूल करना है। अब आपको एक और बात बताती चलूँ, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान विन द सिचुएशन,
एंड हाइब्रिड मॉडल पर हमने अप्रूव करवा लिया, हाइब्रिड मॉडल पर भारत मान गया, भारत ने घुटने टेक दिए, कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं। मैंने आज अपने शो में भी ये बात की, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि भारत ने घुटने टेक दिए या भारत ने अपना भला सोचा। भारत ने तो कान भी नहीं धरे कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। पेशकश आई हाइब्रिड मॉडल की, भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने कहा कि फिर ठीक है पर हम भी भारत नहीं जाएंगे। दिस वॉज नॉट इन आवर प्लान। हमारा प्लान ये था कि हमें भारत को लेकर आना था यहाँ पर, बट हमने कहा कि नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। हमने प्लान बी की तरफ हम गए, जो कि पहले मोहसिन नकवी साहब से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था देयर इज़ नो प्लान बी, तो हम प्लान बी की तरफ गए। उसके बाद जो डिस्कशन हुई वहाँ पर, उस डिस्कशन में ये हुआ कि उन्होंने लॉजिस्टिक्स की बात की। उन्होंने कहा कि 2023 में भी इनको कोई वीज़ाज़ नहीं देते, मतलब गवर्नमेंट इनको वीज़ास अलाउ नहीं करती है। फिर उसके बाद ये जर्नलिस्ट होते हैं, उनको वीज़ास इशू नहीं होते हैं। खिलाड़ी तक जो है वो यूएई में वेट करते रहे हैं। तो बेहतर है कि ठीक है इनको जाने दो वहाँ पर, ये कोलंबो चले जाएं आराम से, लाइक श्रीलंका चले जाएं, हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएं। आने वाले वक्त में 2025 में जहाँ भी कहते हैं, या 2026 में श्रीलंका क्योंकि उसका को होस्ट है, तो आराम से वहाँ पर जाकर अपने मैचेस खेलें, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन ना हो। दैट्स इट। फाइनल जो है वो इंडिया में ही होगा। दिस इज़ द फाइनल थिंग। उन्होंने अपनी पॉलिसीज के जरिए देखें, दे हैव जस्ट रिटन वन लेटर टू आईसीसी विच इज नॉट विजिबल ऑन बुकिंग, अवेलेबल नहीं है पब्लिक में, मतलब मैंने देखा नहीं है, हो सकता है अवेलेबल हो कहीं पे। इससे पहले ही पाकिस्तान की सारी एम्बैरेसमेंट भी हो गई और पाकिस्तान की तमाम जो उम्मीदें थी वो बुलडोज कर दी उन्होंने। सो दैट्स हाउ दे प्ले, कि आपको साइकोलॉजिकली हिट करें। सो द नेशन इज बीइंग हिट साइकोलॉजिकली, कि आपको साइकोलॉजिकली हिट किया जाए, आपको कॉन्फिडेंस नीचे लेके आया जाए, आपको मोरल को डाउन किया जाए, आपको ये बताया जा सके कि भाई हम फैसला करेंगे तुम्हारी किस्मत का। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल का रफड़ जो है जी, भाई ये भी तो हो सकता है कि आपको सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचने ना दिया जाए। लीग मैच का तो उनको प्रॉब्लम ही कोई एग्री शुरू में कर गए थे। हाँ, तो प्रॉब्लम तो ये है, तो प्रॉब्लम का हल ये है कि भाई हम कुछ सूरत हाल ऐसी पैदा कर देते हैं कि ये सेमीफाइनल फाइनल तक जैसे अगर और वो कर सकते हैं। सारे पैसे कमाते हैं ना, अकेला पाकिस्तान तो नहीं कमाता। और ये तो इंसाफ के अलमबरदार हैं, ये तो मुसावात और बराबरी के नारे लगाते हैं। तो इनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहे हैं। वो इस एक मैच की बात है, आपको उस एक मैच की अहमियत का अंदाजा था, क्या आप उसको कैश करने में कामयाब हुए या नहीं हुए? आप बज़ाहिर लगता नहीं हुए। आपको आपकी कामयाबी ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होती, आप मुसीबत डाल देते सबको। दूसरी ये कि हम तो इस तरह स्केयर कहना चाहिए, डरे हुए हैं कि हम तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके मैच कराते हैं। और भारत को तो हमने डिलीवरी दी कि आपको एक ही वेन्यू लाहौर में करवा देते ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बोर्ड प्रोएक्टिव होता, चीजों को लेकर चलता, तो चीजें और अच्छी हो सकती थी। खैर आगे मेरा ख्याल है कि एक अच्छा मौका था राणा चौधरी साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में करवाता। आने बज़ाहिर ये कोई इतनी मकबूल बात नहीं है, लोगों को लगेगा कि शायद ये पता नहीं कहाँ की दूर की हाँक रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसलिए बहुत खुश, हाँ इंडिया के साथ मामला, हो इंडिया ने कहा था हमने नहीं आना, वो हमने भी कहा दिया हमने। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आपसे मैच गए हैं, 3 मैच आपके चले गए हैं। सेमीफाइनल फाइनल अगर वो खेलते तो 5 मैच आपसे चले गए हैं। तो किसी से जाके पूछे जमा तफरीक करवा के कि 15 मैचेस में से 5 आपके चले जाएं तो आपकी कामयाबी है। मेरा ख्याल है कि जो इनके माइंड में डर था कि इन्होंने 15-16 अरब आपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन तमाम एनहेंसमेंट में लगा दिया, तो चौधरी साहब होना ही नहीं। तो ये ना वो ये भी ना निकल जाए, ये होना ही नहीं।